जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है वॉयज अकाउंट, समुद्री यात्रा खाते। समुद्री यात्रा खाते के सेशन में ये आज का हमारा लास्ट वीडियो होगा हमारी तरफ से। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाएंगी तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब आइए और बताइए अपनी प्रॉब्लम्स हमको, हम उस पर आपको वीडियो देंगे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन करने वाले हैं वाकई यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप बने रहिए हमारे साथ और हम समझते हैं इस क्वेश्चन में कैसे कैसे कुछ चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब ये अगर बनता है 15-16 नंबर के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझे लगता है। तो चलिए, खैर क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, जहाँ पे एक एक चीज़ आप कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी ज़्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना। अगर आपने उसको सही तरीके से पढ़ लिया है तो फिर सॉल्व अच्छे से कर लेंगे, ये ऐसा लगता है मुझको। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको बेहतर तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद में एक एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग ईजिली, बहुत ही सहजता के साथ में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। हम योगा भले नहीं करा रहे हैं लेकिन पढ़ाएंगे सहजता के साथ, ये वायदा है हमारा आपसे। आइए हमारे साथ में अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि आखिर इसकी फ्रेट कितनी है। वर्किंग नोट करेंगे पहले, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले करते हैं वर्किंग नोट और देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो वर्किंग नोट करेंगे भैया सबसे पहले वर्किंग नोट। नंबर 1, फ्रेट। तो फ्रेट में ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले मुंबई टू लंदन, मुंबई से लंदन के लिए ये चले और 19,160 टन का माल लदान के यहाँ। तो 19,160 टन गुणे 200 रुपये के हिसाब से कितना भाड़ा मिलेगा भैया इनको। तो इसका 3 जीरो तो ऐसे ही हो गया, फिर 2 छंग 12, 2 एकन 2 एक 3, 2 नाम 18 और 2 एकन 2 एक 3, 38,32,000 रुपये का भाड़ा इनको मिलेगा। 38,32,000 रुपये का भाड़ा मिल गया। अच्छा, फिर लंदन टू मुंबई, मुंबई से वापस ऐसे थोड़े आएंगे, तो वहां से इनको फिर इतना ही मिला 19,160 टन और सेम रेट इनको मिली। कितना? सेम इनको इसी रेट में फिर से मिल गया भाड़ा। तो भैया फिर यही आ जाएगा 38,32,000 रुपया। ठीक है, अब ये फिर चले मुंबई से, मुंबई टू लंदन। अब की भाड़ा बदल गया, भाड़ा बदल गया, कितना मिला है इनको अब की 16,560 टन का मिला है। 16,560 टन का भाड़ा मिला। रेट कितना है? तो रेट उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, 200 रुपये पर टन के हिसाब से। कोई बात नहीं, 3 जीरो ऐसे ही ले लीजिए। 2 छंग 12, 2 पंचे 10 एक 11, 2 छंग 12 एक 13 और 2 एकन 2 एक 3, 33,12,000 रुपये का भाड़ा इनको अब की मिल गया। अब इस टोटल का, इसको टोटल कर दीजिए। तो भैया ये 3 जीरो ऐसे ही 2 2 2 6 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, 8 8 16 3 19 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया। और इस पर लगेगा प्राइमेज, एड प्राइमेज एट द रेट 25%। चलो इसका 25% निकाल दो। तो 25% निकालो भैया, 2 जीरो हटा दो, 25 जीरो 25 का 150 का जीरो हासिल आ गया 15, 25 175 और 15 हो गया 190, हासिल आ गया है तुम्हारा 19, 25 9 225 और 19 कितना हो गया है 34 10 44 के 4, हासिल हो गया है तुम्हारे पास 24। तो 25 जीरो 24 का पूरा 4 और 25 इक्कन 25 और 2 कितना हो गया भैया 27। 27,44,000 रुपये का हो गया है प्राइमेज।
अब इसका जरा टोटल करो तो ये 4 जीरो हो गए, 7 4 11 1 12 हो गया, 9 और 7 16 और 1 17 हो गया है, 2 1 3 हो गया है, और यहाँ पर ये हमारा एक ही रहा है, अर्थात 1,37,20,000 रुपये का भाड़ा बन गया है पूरा। ये टोटल आ गया है क्या, FREIGST, ये फ्रेट हो गई, भाड़ा हमने इतना कमा लिया है। ठीक, अब जब भाड़ा हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर जो दिया गया है, दूसरे नंबर पर दिया गया था भैया स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस हैं 22,500 रुपये रोज, 22,500 रुपये रोज। अब 22,500 रुपये रोज की बात कर रहे हैं तो हमको इसका पूरा पीरियड में कितने डेज हुए वो पता होने चाहिए। तो भैया वर्किंग डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। डेज कैलकुलेट करेंगे तो 1 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, जुलाई के 31, जुलाई के बाद में अगस्त, इसके फिर 31, अगस्त के बाद सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31। इसका टोटल कर लो कितना होगा, 1 2 और 3 4, ये हो गया 4, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, 184 दिन। यात्रा कितने दिन चली है, 184 दिन की यात्रा चली है। तो 184 दिन की यात्रा और 22,500 रुपया रोज का खर्च, 22,500 रुपया रोज का खर्च जाएगा 41,40,000। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, 41,40,000 स्टैंडिंग चार्जेस हो गए। नंबर 3 पर चलें तो नंबर 3 पर क्या कहा गया है, स्टैंडिंग चार्जेस हो गए हमारे। उसके बाद में हमको बताया गया है कि फ्यूल कितना लगेगा भैया। तो फ्यूल का कैलकुलेशन, या फ्यूल की 2 कैलकुलेशन है। कह रहा है जब पोर्ट में होगा तो अलग चार्ज लगेगा, और जब ये रनिंग पर होगा तो अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, तो भैया पोर्ट में कितने दिन रहा ये देखो। सबसे नीचे क्वेश्चन में लिखा गया है कि जहाज मुंबई बंदरगाह में 70 दिन और लंदन बंदरगाह में 40 दिन खड़ा रहा। तो कुल मिलाकर के 70 और 40 कितना होता है, 110 दिन खड़ा रहा। और जब खड़ा रहता है, जब जहाज बंदरगाह में खड़ा रहता है तो 13,250 रुपये का खर्च होता है। तो 13,250 गुणे 110, ये 2 जीरो ऐसे ही ले लीजिए आप। 11 पचे 55 के 5 हो जाएंगे, 11 दूना 22, 5 27 हो जाएगा, 11 तियाँ 33 और 2 35 के 5 हो जाएगा, 11 एकन 11 और 3 14। ठीक है, तो भैया ये 14,57,500 हो जाएगा। अब अगर रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग पर 27,250 रुपये प्रतिदिन खर्च होता है। तो 184 दिन में आप 110 दिन निकाल दीजिए तो कितना दिन बचता है, 74 दिन ये रनिंग करेगा। जब 74 दिन रनिंग पे रहेगा तब खर्च होगा 27,000, कितना एक बार देख लेते हैं, 27,250 रुपये का खर्च होगा, 27,250। अब इसका जरा मल्टीप्लाई दो, आप बताओ हमको कितना आएगा, 20,16,500 रुपये आएगा ये। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं हम लोग, दोनों का टोटल कर दें तो ये आ जाएगा 0 0 0, 7 6 और 7 13 और 1 14, 5 1 6 1 7, 4 का 4 और 2 और 1 3, 34,74,000 रुपये का हमारा खर्च हो जाएगा फ्यूल का। अब इसके बाद में बात करें तो नंबर 4 पर आएगा पोर्ट चार्जेस। तो पोर्ट चार्जेस भैया मुंबई और लंदन दोनों जगहों पर, मुंबई में ये कितना देता है, तो मुंबई में इसके खर्च होते हैं 90,000 और लंदन में देता है 50,000। मुंबई में 90 और लंदन में 50, तो कुल मिलाकर 1,40,000 रुपये इसका ये खर्च भी हो जाता है। ठीक है ना, किसका, पोर्ट का। और आगे चले तो क्या खर्च दिया गया है भैया, पोर्ट चार्जेस भी हो गए हैं। अब लोडिंग एंड अनलोडिंग बचा हुआ है और एड्रेस कमीशन बचा है। तो एड्रेस कमीशन यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 5 हो गया एड्रेस कमीशन एट द रेट 0.5% ऑफ फ्रेट कौन, 1,37,20,000। 1,37,20,000 का जरा 0.5% निकालना भैया कितना आएगा,
तो देखो ये 3 जीरो क्रॉस हो जाएंगे। अब 5 से इसका मल्टीप्लाई दे दो, वही आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई दे दो, कितना आएगा? 5 जीरो 0, 5 दूना 10, हासिल आया 1, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 तियाँ 15, 3 18 और 5 एकन 5 और 1 6, 68,600 रुपये का एड्रेस कमीशन हो जाएगा पूरा आपका कंप्लीट फ्रेट पर। क्लियर है ना? अब चलो और इधर चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस का। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। नंबर 6 पर आ गए हैं, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग, इसको समझें। इससे पहले 2 पार्ट में इसको बांट दो, मुंबई, क्योंकि दोनों जगहों का रेट अलग अलग है। ठीक, अब देखिए पहली यात्रा जो इसकी स्टार्ट हुई थी उसमें ये मुंबई से लंदन गया था। कितना माल लेकर गया था? 19,160 टन। तो 19,160 टन यहाँ पर मुंबई में लदा होगा, लोडिंग हुई होगी, और यहाँ पर उतर गया ये 19,160 टन। फिर लंदन में इतना ही माल इसको मिला, यहाँ पर लोडिंग हुई तो यहाँ पर अनलोडिंग हुई, दूसरा नंबर हो गया। तीसरे नंबर पर आओ, मुंबई में आया 16,560 टन का माल इसका लद गया, यहाँ पर लोडिंग हो गई, लेकिन अनलोडिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये मुंबई से लंदन पहुंचा ही नहीं है, मध्य रास्ते में है। जब मध्य रास्ते में है तो यहाँ लोडिंग तो हुई लेकिन वहाँ अनलोडिंग नहीं हुई। अब बस इसी बात पर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अलग अलग रेट है, देखो क्या रेट इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। जो लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज है वो मुंबई में 15 रुपया पर टन है और लंदन में 20 रुपया पर टन है। यहाँ पर 15 रुपया पर टन है, यहाँ पर 15 रुपया पर टन है, यहाँ पर 15 रुपया पर टन है, लेकिन यहाँ आएंगे तो 20 रुपया पर टन है, 20 रुपया पर टन है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करना है। अरे जो एक जगह लोड हुआ वो दूसरी जगह अनलोड हुआ, और दूसरी जगह जो लोड हुआ वो पहली जगह अनलोड हुआ। ठीक, तो ऐसे कैलकुलेशन करके चलना है। अब देखिए यार यहाँ बीच में तो ये आएगा नहीं, तो हम यहाँ पर नोट करते हैं पूरा। ठीक है, 5 नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक, आपके पास कॉपी है, आप पहले वाले के इसके सामने, दूसरे वाले का इसके सामने, तीसरे वाले के यहाँ पर, चौथे के यहाँ पर, पांचवें के यहाँ पर, ऐसे करना। ठीक, हम ऐसे ही नंबरिंग ही दे रहे हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक, ऐसे नंबरिंग करे दे रहे हैं, यहाँ पे नोट करे दे रहे हैं, आप उसको समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी में सही से कर लीजिएगा पूरा। तो नंबर 1 19,160 गुणे 15, 15 से जरा इसका मल्टीप्लाई देना भैया, तो 15 जीरो 0, 15 छक्का 90 का 0, 15 एकन 15 और 9 24 के 4, 15 9 135 और 2 37 के 7, हासिल आ गया है 13, और 15 एकन 15 और 13 कितना होता है भैया? 28 ना, 2,87,400 रुपया। ठीक, दूसरे नंबर पर आए तो दूसरे नंबर पर आएंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर दो, 20 से तो 2 जीरो ऐसे ही ले लो, 2 छंग 12, 2 एकन 2 1 3, 2 नाम 18 और 2 एकन 2 1 3, 3,83,200 रुपया। तीसरे नंबर पर आओ, तीसरे नंबर पर भैया देखो फिर यही कैलकुलेशन है, तो वही ले लो ना, काहे इतना यार कैलकुलेशन मार दिमाग लगाए पड़े हो। ठीक, 287। चौथे नंबर पर फिर वही ले लो, जो चौथे नंबर का ये वाला टोटल आया था यहाँ का, वही तो आ जाएगा, 3,83,200 रुपया। अब फिर करो, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। 15 जीरो 0, कैलकुलेशन ऐसे करना, कैलकुलेटर के सहारे ज्यादा नहीं रहना। थोड़ा बहुत भाई बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन इसका कैलकुलेटर पे डिपेंड मत होना कभी। कैलकुलेटर पर जो बच्चे डिपेंड हो जाते हैं आगे कंपटीशन में मात खाते हैं, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर अलाउ तो होता नहीं है। तब बैठते कहते 2 दूना, अब पता नहीं क्या होता है यार, कैलकुलेटर होता तो जोड़ लेते, 2 दूना 4 होता है, नहीं जोड़ नहीं गुड़ा कर लेते, है ना। यही होता है जो मैंने भी बोला है, यही होता है। फिर गुड़ा करनी होती है, जोड़ने वाला दबा देते हैं बटन, है ना। तो इससे बच के रहिएगा, ज्यादा इस पर का यूज नहीं करना है। चलो आओ इधर, 15 जीरो 0, 15 छक्का 90 का 0, 15 पचे 75 और 9 होता है 84। ठीक है ना, और 15 छक्का 90 और 8 होता है 98, और 15 एकन 15 और 9 होता है 24, 2,48,400।
ये देखो हमने कर दिया कैलकुलेशन पूरा, और इसका जोड़ कर देते हैं भैया, जो टोटल आएगा वही स्टीवेटरिंग चार्जेस अर्थात लोडिंग अनलोडिंग बन जाएगा। तो ये 2 जीरो ऐसे ही हो गए, 4 2 6, 4 10, 2 12, 4 16 हो गया, हासिल आ गया 1, 7 3 10, 7 3 10 20 हो गया, 20 1 21, 21 और 8 हो गया है 29, हासिल आ गया 2, 8 8 16, 8 24 और 8 32 और 4 36 और 2 38, हासिल आ गया 3 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13 और 2 15। ये लो भैया हो गया है कितना, 15,89,600 रुपया का तुम्हारा स्टीवेटरिंग चार्जेस हो गया है पूरा। इसी को हम लोग लिखेंगे स्टीवेटरिंग चार्जेस। समझ आ रहा है? अगर इतना समझ लिए हो तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ नहीं रह गया है। हाँ, एक पॉइंट रह गया है, और जो कि सबसे बड़ा है वो क्या है, उसी को तो कहते हैं वॉयज इन प्रोग्रेस। जहाज अपनी यात्रा पूरी करके वापस हो लिया है, मुंबई से माल लद के लंदन के लिए निकल लिया। कब? 21 दिसंबर की रात 12 बजे निकल लिया लंदन के लिए, लेकिन लंदन पहुंचा तो नहीं। जब पहुंचा नहीं तो रास्ते में है। कैलकुलेशन कैसे करना है, 1/2, 1/3, 1/4 नहीं करना है इसके अंदर। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर एक जगह जाओगे, ढूंढ के वहां से उसका पार्ट लाओगे, जोड़ोगे, तब बनेगी वॉयज इन प्रोग्रेस। चलो करते हैं वॉयज इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन और बताते हैं आपको कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा। रुको तो यहाँ समझो पहले उसको। तो भैया ये देखते हैं कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा वॉयज इन प्रोग्रेस का। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे यहाँ पर तोड़ देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे वॉयज इन प्रोग्रेस। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। नंबर 1, हर जगह से इंफॉर्मेशन लेनी है। नंबर 1 आओ, ये वाला फ्रेट हो गया, यहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना। यहां से आओ नंबर 2 से, स्टैंडिंग चार्जेस से। स्टैंडिंग चार्जेस में कितना खर्च होता है? कितना खर्च होता है भैया? 22,500 रुपये रोज खर्च होता है। और ये कह रहा है कि मुंबई से लंदन का जो लदान है, मुंबई से लंदन का जो लदान है, जो इनकम्प्लीट है, वो स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर को। कब स्टार्ट हुआ था? 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन में भी देख लें, ऐसे तो नहीं बताए चले जा रहे हैं। हाँ, लिखा हुआ है ना कि ये जो लदान है ये 1/12/2007 को प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो 1 तारीख को शुरू हुआ और 31 तारीख की बात कर रहा है, तो कितना दिन हो जाएगा? 31 दिन हो जाएगा। और एक दिन का खर्च कितना है? 22,500 रुपया है। तो नंबर 1 पर आओ, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस 22,500 गुणे 31, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये? तो भैया इसका मल्टीप्लाई देंगे जब हम लोग 22,500 गुणे 31, तो ये आ जाएगा 6,97,500 रुपया। ठीक है ना। नंबर 2 पर आओ। नंबर 2 पर क्या है? फ्यूल है। तो फ्यूल का कैलकुलेशन यहां पर भी करेंगे आके। फ्यूल का कैलकुलेशन कैसे? पोर्ट और रनिंग, वैसे ही बिल्कुल जैसे वहां पर किया था। देखो 1 तारीख को लदान शुरू हुआ। जब लदान शुरू हुआ तो बंदरगाह पर ही तो लदान होगा, और लदान होने के बाद 21 दिसंबर को रात के 12 बजे जहाज चला। तो 21 दिन कहां है? बंदरगाह में खड़ा है। 21 दिन कहां है? बंदरगाह में खड़ा है। और जब खड़ा होता है तो कितना खर्च होता है पर डे? 13,250 रुपये का रोज खर्च होता है। 13,250 रुपये का खर्च होता है जब जहाज बंदरगाह में खड़ा रहता है। जरा इसका कैलकुलेशन करके हमको बताइए कितना आएगा ये? 2,78,250। ये भैया आ जाएगा 2,78,250 रुपये। और जब जहाज यात्रा पर होगा तो वो कितना दिन है? 10 दिन है। जब 21 दिन खड़ा रहा तो 10 दिन चला, और जब चलता है, रनिंग पर होता है, तो 27,250 रुपया खर्च होता है। तो इंटू 27,250। अब 27,250 गुणे 10, ये तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। 2,72,500 रुपया। 2,72,500 रुपया। चलो ये भी हो गया। नंबर 3 आ जाओ। नंबर 3 पर आए तो है पोर्ट चार्जेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया है कि क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है 30,000 रुपया इनकम्प्लीट जर्नी के हैं। तो पोर्ट चार्जेस डायरेक्ट लिख ही लो आप बिना किसी कैलकुलेशन के। पोर्ट चार्जेस कितना? 30,000 रुपया। ठीक है, आगे आओ। पोर्ट चार्जेस हो गया। एड्रेस कमीशन, जी हाँ, एड्रेस कमीशन भी होता है। कौन सा? एड्रेस कमीशन ऑफ इनवर्ड फ्रेट। एड्रेस कमीशन ऑन
इनवर्ड फ्रेट वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो एड्रेस कमीशन ऑन इनवर्ड फ्रेट। अब भैया जब एड्रेस कमीशन पे बात करी जाएगी इनवर्ड फ्रेट की, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। कैसे? यहां हमने एक ही साथ सबको कैलकुलेट कर रखा है, अब हमको अलग से उस फ्रेट को प्राइमेज के साथ चाहिए, तो चलिए कर देते हैं। देखो हमारी जो फ्रेट है वो कितनी है, 33,12,000 रुपए की फ्रेट है हमारी। अब 25% का है प्राइमेज, तो इसमें 25% और जोड़ दो, कितना आ जाएगा इसका 25%, तो 25 0 0, 25 दूना 50 का 0, 25 1 25 और 5 30 का 0, हासिल 3, 25 3 75 और 3 78 और 25 3 75 और 7 82 है ना। ये इसका टोटल करो, 3 0 ये ऐसे ही आ जाएंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 10 का 0, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 41,40,000 रुपए की तुम्हारी इनवर्ड फ्रेट हो जाएगी एडवांस। चलो ये भी कैलकुलेशन ही हो गया, ये तुम्हारी एडवांस फ्रेट हो गई। ठीक, इसको भी तो लिखना होता है। तो एडवांस फ्रेट हो गई है 41,40,000। अब इसका निकाल दो यहाँ पर 0.5%, 0.5% ऑफ 41,40,000 बराबर 20,700 रुपया। अब क्या बचा, नंबर 5 पर आओ, एक पॉइंट और बचा है उसको भी जोड़ लो। वो क्या है, लोडिंग चार्जेस। लोडिंग नहीं, अनलोडिंग हुई ही नहीं है। जो तुम्हारे ये 5वें नंबर के लोडिंग चार्ज थे जो यहाँ पर लिखे हैं 2,48,400, ये भी तो भी खर्च हुए ही नहीं, पूरे कहाँ हुए हैं। यहाँ लोड हुआ लेकिन यहाँ अनलोड तो हुआ ही नहीं है, तो ये एडवांस नहीं है, डेबिट में तुमने लिख रखा है, तो इसको भी हमको लिखना पड़ेगा इनकम्प्लीट जर्नी में। यहाँ लिख लो आप लोडिंग चार्जेस इन मुंबई, ये कितना है 2,48,400 और इन सब का टोटल कर दो, यही वाला टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, वॉयज इन प्रोग्रेस हो जाएगा या फिर इनकम्प्लीट जर्नी का ये टोटल हो जाएगा। चलिए इसको करिए, टोटल कितना आएगा भैया, तो इसका टोटल आएगा 15,47,350 रुपये। इसका टोटल आएगा 15,47,350 रुपये और ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। देखो अब ये क्वेश्चन अगर मैं आपको इसी के साथ अभी फॉर्मेट बनाकर इसका सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ये सारी चीज़ें अगर समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, मुझे उम्मीद है कि समझ भी गए होंगे, अगर लगातार आपने लग करके हमारे साथ इसको पढ़ लिया है तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अब मैं इसको कॉपी पर एक फॉर्मेट बना करके और आप इसी वीडियो के लास्ट में अभी लगा दूंगा, उस फॉर्मेट को देख करके आप अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वो सारी डिटेल हो गई है जो वर्किंग नोट में हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद है ये चीज़ आप भली भांति समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन और कोई है नहीं भैया वाइज अकाउंट में, ठीक है ना। अब जो ऐसा भी आपको ये लगा है हमें बताइएगा ज़रूर, हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।